हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे हम आई, मी और माई सेल्फ की। जी हाँ, ये जो हमारे व्लॉगर्स हैं ये बस इसी में खोए हुए हैं, आई, मी और माई सेल्फ। मुझे तो लगता है कि जो बच्चे हैं ना, ये भी शायद इसीलिए पैदा किए गए हैं ताकि ये इनका कंटेंट बन सके। अदरवाइज़ इनको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, ना अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर, ना अपने बच्चे के कंफर्ट को लेके, ना अपने बच्चे की नींद को लेके। ये अपने अकॉर्डिंग एक छोटे से बच्चे को मोल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं। आप ही के बच्चे को लेकर बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप बच्चे का ध्यान रखिए, आप घूमना फिरना बंद कीजिए, आप थोड़ा घर पे रहिए, आप एक रूटीन बनाइए, आप उस बच्चे को एक कंफर्ट दीजिए, उसके एक सोने का टाइम बनाइए। पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। कहते हैं कि बच्चे के टाइम के अकॉर्डिंग माँ बाप अपने आप को मोल्ड करते हैं। जिस टाइम बच्चा सोता है उस टाइम माँ अपने काम कर लेती है या सो लेती है, जो उसको करना चाहती है वो कर लेती है। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी है। यहाँ बच्चा माँ बाप के अकॉर्डिंग सो रहा है और उसके बाद कुछ ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इतने शरीफ और भोले बन के आ जाते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो न्यू पेरेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, हमें तो पता भी नहीं था वैसे भी होता है। आई डोंट नो किस तरह का माइंडसेट है इन लोगों का। आसपास इतने सारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कई बच्चे पाले हैं, वो उनको बता सकते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। बट हर बात पर ये बोल देना हम तो न्यू पेरेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं था, ये हर बार जस्टिफाइड नहीं होता है। और ये हमारी आप ही को शायद समझ नहीं आ रहा है। अभी एक ब्लॉग पहले वो बता रही थी कि एक रात उनका बेटा एक शाम को 7 बजे उठा और वो अगले दिन 10 बजे तक नहीं सोया। वो अभी 1 साल का कंप्लीट हुआ भी नहीं है, उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं उसके 1 साल के होने में। और एक बच्चा जो कंटिन्यू 12-14 घंटे जाग रहा है, इवन मोर देन दैट, आप समझ रहे हैं कि उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे जनरली इस एज के बच्चे ना हर 2-2.5-3 घंटे पे सोते हैं, उनको नींद चाहिए होती है, भले फिर वो आधा घंटा सोएं 1 घंटा सोएं, वो उनके रूटीन पर निर्भर करता है। पर यहाँ तो रूटीन के नाम पे सब ज़ीरो है ना। हमको तो घूमना है, हमको फिरना है, हमको अपने सारे काम निपटाने हैं, बच्चा सोए या नहीं सोए, बच्चे की हेल्थ ख़राब हो या नहीं हो। और इतना होने के बावजूद जब वो बच्चा सो रहा है एक रूम में, उसी रूम में मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये कई बार हुआ है। इससे पहले जब ये शादी में गई थी वहाँ पर भी इन्होंने बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए हम वलीमा अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो आप ही हैं वो तैयार भी नहीं हुई और 1 घंटे के लिए आई और आके वापस चली गई। और जब वो वापस गई हैं तो रात में 2:30-3 बजे तक उसी रूम में जहाँ पर वो बच्चा सो रहा है पूरी महफिल जमी, खी खाखा ही हा सब कुछ हुआ। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों को ये नहीं पता है क्या कि एक बच्चे को पीसफुल नींद चाहिए होती है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे घर पे ना मेरी मम्मी है ना मेरे हस्बैंड की मम्मी है, मतलब कोई ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है जो हमें सपोर्ट करता। उसके बावजूद हमने अपने बच्चे अपने आप पाले और हमें ये सब पता था कि जब बच्चा सोता है तो हमें शांति रखनी चाहिए। यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा जो छोटा वाला है वो ऑलमोस्ट 2 साल का होने आया है और अभी भी जब मैं उसे सुलाती हूँ तो मैं अपने घर की बेल बंद कर देती हूँ ताकि बेल भी बजे तो वो डिस्टर्ब ना हो। एक बच्चे को ना आपको माहौल देना पड़ता है, एक बच्चे को आपको हेल्दी रखने के लिए सुलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो खुद के ही सोने का ठिकाना नहीं है। 3-4 बजे तक जागना है, उसके बाद सोना है, 12-1 बजे उठना है। मतलब किस तरह का ये लोग रूटीन एक बच्चे को दे रहे हैं, भगवान ही मालिक है। इसीलिए शायद जो इनकी भाभी हैं इन्होंने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। क्योंकि स्कूल भेजने के लिए तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइमली सोना पड़ेगा। वो तो इनके घर में है ही नहीं, क्योंकि रात के 12-1 बजे तक तो ये लोग बर्थडे ही मना रहे होते हैं। फिर अगले उसी दिन रात में ये लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं।
अब मुंबई में इतना ट्रैफिक है, इतना सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता डिनर का टाइम भाई 9-10 बजे से पहले क्या ही होगा। उसके बाद ये लोग 2-3 बजे तो वापस आते होंगे। ऐसे में बच्चे का रूटीन बन पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई स्कूल ही मत भेजो, होम स्कूलिंग कराते हैं, क्या ही करना है। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने को लेकर तो इनके घर में वैसे ही कोई सीरियस नहीं है। अभी एक व्लॉग पहले इनकी बहन व्लॉग में क्या कहती नज़र आई है, आप ही ने जब उससे बोला कि तुमको कॉलेज जाना है, तो नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, कॉलेज में तो पूरे दिन रुकना पड़ेगा सुबह से शाम तक। नहीं, मैं सुबह से शाम तक कॉलेज नहीं कर सकती, मैं इतनी देर नहीं जा सकती, मैं दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अब हमारे बच्चे छोटे हैं, वो सुबह उठते हैं, वो कहते हैं नहीं मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, तो हम स्कूल जाना बंद करा दें उनका, हम उनका पढ़ाई बंद करके उन पे रोक लगा दें कि नहीं चलो इसका मन नहीं है, हम नहीं भेजते हैं। फिर भी 4-5 साल के 6 साल के छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें स्कूल भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में एजुकेशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। बट यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। यहाँ तो एक 20-21 साल की लड़की बोल रही है ना मुझे इतनी देर नहीं रहना कॉलेज में। अरे किस तरह का बिहेवियर है? आप लोग कब बड़े होंगे, कब बच्चों के उससे बाहर आएंगे? यही हाल हमारी आप ही का है, उनका भी यही हाल है कि उनको भी हर बात में बच्चा बन जाना होता है, उनको भी कुछ पता ही नहीं होता है, उनकी भी यही कहानी है। मुझे लगता है ये इस ख़ानदान की ही प्रॉब्लम है। यहाँ कोई बड़ा नहीं बनना चाहता, छोटे से लेके बड़े तक का सबका यही हाल है। बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनको कंटेंट बना लिया है, उनसे खूब कमाया है। जब कंसीव नहीं हो रहा था तो कंसीव के ऊपर व्लॉग बनाए, दबा दबा के व्लॉग बनाए, मिसगैरेज हुआ उस पर दबा के व्लॉग बनाए, फिर जब प्रेग्नेंट हुए तो उस पर दबा के पूरे 9 महीने तक व्लॉग छापे हमने। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो हर एक मोमेंट पे हमने व्लॉग बनाए कि ये हुआ, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। मुझे तो लगता है ये सारा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए है। क्योंकि अगर एक माँ जब एक लेडी माँ बनती है तो अपना कंफर्ट छोड़ के अपने बच्चे को कंफर्ट देती है। मेरी जो बड़ी बेटी है वो आज 5 साल से ऊपर की है और मैं 5 साल से एक कंफर्टेबल नींद नहीं सोई हूँ। क्यों? क्योंकि आज का बच्चा रात में जब सोता है तो उठता भी है, उसको आपको देखना भी पड़ता है, तो एक वो नींद नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ तो नींद छोड़िए, खाने का टाइम नहीं मिलता है। कोई पता नहीं है कि आपका बच्चा किस टाइम रोने लगेगा, किस टाइम उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, किस टाइम वो पॉटी कर लेगा। किसी चीज़ का बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, उसको सिर्फ अपना कंफर्ट चाहिए होता है, वो अपने अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बनाता है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। यहाँ तो मैडम को हर चीज़ के लिए टाइम है, जिम जाने का टाइम है, शॉपिंग का टाइम है, घूमने का टाइम है, खाने का टाइम है, सेलिब्रेशन करने का टाइम है। टाइम नहीं है तो सिर्फ बच्चे का टाइम नहीं है, बच्चे के पास एक कंफर्टेबल नींद लेने का टाइम नहीं है। वो बेचारा ट्रैवल करते हुए सो रहा होता है, वो गाड़ी में सो रहा होता है, वो गोद में सो रहा होता है। एक तो इन लोगों की ये आदत है, वो उसको हर जगह गोद में लेके घूमते हैं। स्ट्रोलर जैसी शायद इनको चीज़ पता ही नहीं है कि उसको यूज़ भी किया जाता है। बस घर में ला के रख लिया बच्चे के नाम पे कि हाँ हमने ख़रीद लिया है, पर वो यूज़ करते ही ये हार्डली दिखाई दिए। जबकि इनकी भाभी जब भी अपने बेटे को लेके जाती थी बाहर, वो काफ़ी बड़ी एज तक उसको स्ट्रोलर में लेके जाती थी ताकि उसे कंफर्ट रहे। इफ़ यू वांट टू स्लीप तो वो कंफर्टेबली सो सके। बट आप ही ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को व्लॉग में कम दिखाया, उसकी एक्टिविटी कम दिखाई हैं, लेकिन व्लॉग के नाम पे उसकी नींदें, उसका कंफर्ट, उसका चैन सब कुछ छीन लिया है। और उसके बाद ये रोती हुई नज़र आती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम तो फर्स्ट टाइम पेरेंट हैं। अरे आप फर्स्ट टाइम पेरेंट हैं तो आपके आसपास के लोग तो फर्स्ट टाइम पेरेंट नहीं हैं, उनको तो पता है कि बच्चे कैसे पालने होते हैं, बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना होता है। अब इसी तरह का शेड्यूल रहा तो आगे चल के वो बेचारा बच्चा क्या ही करेगा, इसका तो भगवान ही मालिक है। चलिए इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।